एक किसान की घड़ी एक बड़े से घास के ढेर में गुम हो गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह उसे नहीं मिल रही थी। बाकी आसपास के लोग भी उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन किसी को वह मिल नहीं पा रही थी। तभी एक छोटे बच्चे ने घड़ी ढूंढ निकाली। किसान ने उसे पूछा कि अरे, बाकी लोग जो न कर सके उसे तुमने इतनी आसानी से और इतने कम समय में कैसे कर दिखाया? तो बच्चा बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ शांत बैठकर सुनने लगा। उस साइलेंस में मुझे उस घड़ी की टिक टिक सुनाई दी। मैंने उस डायरेक्शन में घड़ी ढूंढी और मुझे वह मिल गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? जीवन में हर क्षण के प्रति अवेयर होना, जागरूक रहना ज़रूरी है। इसी को मानसशास्त्रीय या साइकोलॉजी की भाषा में माइंडफुलनेस कहते हैं। प्रेगनेंसी में बच्चे की बुद्धिमत्ता बढ़ाने में ये माइंडफुलनेस कैसे काम करती है, ये सब देखते हैं आज के इस पहले एपिसोड में। गर्भावस्था में जागरूकता से देखना हर एक क्षण को पोषण देगा नन्हे शिशु के बुद्धि और मन को। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि आवारी और आप देख रहे हैं अमृत गर्भ संस्कार। गर्भावस्था में बच्चे की परिपूर्ण विकास के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि मदर की अवेयरनेस बच्चे की बुद्धिमत्ता कैसे बढ़ाती है। गर्भ में बच्चे को आए हुए जो अनुभव होते हैं उसके ब्रेन के न्यूरॉन में स्टोर होते हैं। हर बार जो नया अनुभव आता है वह न्यूरॉन का एक नया कनेक्शन बन जाता है और जो कनेक्शन यूज नहीं होता है वह नष्ट हो जाता है। इसे प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन कहा जाता है। हमारे पिछले कई वीडियो में भी हमने ये देखा है कि हमारी पूरी लाइफ में जो ब्रेन में न्यूरॉन बनते हैं वो ज़्यादातर गर्भावस्था में ही बनते हैं। तो इस ग्रोथ की अवस्था में बच्चा बड़ा ही संवेदनशील होता है। प्लेसेंटा के द्वारा बच्चा मदर से जुड़ा होता है और वहीं से बच्चे को केमिकल सिग्नल्स मिलते हैं। आउटवर्ड का जो परसेप्शन मदर को होता है वैसा ही परसेप्शन बच्चे को वो संदेश मिलता है। मतलब कि मदर की भावनाओं का सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। पूरी गर्भावस्था में हमें हमारी भावनाओं के प्रति जागरूक रहना है। इसे ही माइंडफुलनेस, सजग होना कहते हैं। ज़मीन की जैसे सिंचाई होती है वैसे ही इसे मन की सिंचाई कह सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस हमें वर्तमान क्षण में जीना सिखाती है। हमारे मन में सदा ही भूतकाल के ख्याल रहते हैं, भविष्य की चिंताएं रहती है। इससे सिर्फ मन थक जाता है। हमें इस क्षण में रहना सीखना होगा। इससे हमें खुद को और सामने वाले को भी जैसा है वैसे एक्सेप्ट करने की क्षमता मिलती है। मैं ये इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि हम अक्सर क्लिनिक में हमारी प्रेग्नेंट मदर से बातचीत करते हैं तो हमें ध्यान में आता है कि ज़्यादातर लेडीज़ गर्भ संस्कार के मंत्र, श्लोक, खान पान ये सब फॉलो करते हैं, लेकिन घर की, रिश्तेदारों की और सासू माँ, उनके हस्बैंड, इनके रिलेशन और निगेटिव बातों के बारे में सोचती रहती है। कभी कभी उनको फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, लेकिन ऐसी सोच बेबी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। देखिए, ऐसी छोटी छोटी और बेमतलब की बातों में हम अगर उलझते रहे तो हम सृजन, विकास और प्रगति नहीं कर पाएंगे। भगवान और देवों को भी ये निगेटिव लोग और निंदा को झेलना पड़ा है, तो हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं। भगवान कृष्ण को कंस मामा का छल सहन करना पड़ा था। भगवान राम को भी कैकेयी माता के द्वेष से वनवास भुगतना पड़ा। पांडवों को जिंदगी भर कौरवों से लड़ना पड़ा। तो सोचिए, किसी की बातों का हम इतना बुरा क्यों मान जाते हैं? माइंडफुलनेस, सजगता की प्रैक्टिस हमें सेटिस्फैक्शन देती है, हैप्पी बनाती है और इस क्षण का आनंद लेना सिखाती है। और मदर खुश रहे तो ऑटोमेटिकली बच्चे की गढ़न, बच्चे का विकास भी उत्कृष्ट लेवल पर होता है। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है और एक्चुअल प्रैक्टिकल में क्या करना है, ये सब देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।